स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.3 जिसमें हमें लाइन के जनरल फॉर्म को रिड्यूस करना होगा डिफरेंट फॉर्म में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उसमें जनरल फॉर्म दी गई है, उसे हम रिड्यूस करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप पढ़ चुके हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। हमें जनरल फॉर्म दिया जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो हमें y को लेफ़्ट में रखना होगा और जो भी पार्ट है उसको राइट में भेजना होगा। इस तरह से हमें इक्वेशन फाइंड हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। फिर जब हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो m यानी कि स्लोप फाइंड हो जाएगी और जो c है वही होगा आपका y इंटरसेप्ट जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखते हैं 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन दी गई है x प्लस 7y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने लिखा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को जो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस इक्वेशन को हमने बताया था कि y को लेफ्ट में रखेंगे और सभी पार्ट को राइट में भेजेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमने 7y इक्वल टू एक्स को राइट में भेजा तो माइनस हो गया। लेफ्ट से 7 को हटाएंगे यानी कि डिवाइड करेंगे दोनों टर्म को 7 से लेफ्ट और राइट को। तो यहाँ से 7 कैंसिल हो गया। y इक्वल टू यहाँ -1/7x और c की जगह जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 पुट कर लेंगे। अब कंपैरिजन करेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से जो स्लोप इंटरसेप्ट होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m इक्वल टू हो गया जो x का कोफिशिएंट होता है यानी कि -1/7 और c आपका ये लिखा हुआ है जो y इंटरसेप्ट होता है 0। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। वही प्रोसेस इसमें भी करनी है। 3y इक्वल टू 6x और 5 को राइट साइड में ट्रांसफ़र किया तो -6x प्लस 5 हो गए। अब y का कोफिशिएंट जो 3 है उसको भी यहाँ से रिमूव किया तो दोनों साइड को 3 से डिवाइड करेंगे। तो लेफ्ट में 3 से डिवाइड किया, 3 से 3 कैंसिल हो गए तो y इक्वल टू यहाँ आया -6/3 और यहाँ आएगा 5/3। 3 से 6 2 टाइम कैंसिल हुए तो y इक्वल टू आ गया -2x प्लस 5/3। जब कंपेयर किया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो m इक्वल टू आया -2 और c इक्वल टू आया 5/3। तो ये जो m इक्वल टू -2 है ये आपका हुआ स्लोप और c इक्वल टू 5/3 है ये हुआ y इंटरसेप्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं y इक्वल टू 0 दिया है तो इसको हम एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कैसे लिखें तो x इंटू 0 प्लस 0 और जब टोटल हम देखेंगे तो ये 0 ही है। अब जब कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो m की जगह 0 मिलता है और c की जगह भी 0। तो यहाँ स्लोप 0 हो गई और y इंटरसेप्ट भी 0 हुआ। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें रिड्यूस करना है इक्वेशन को इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म में एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। उनके इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं एक्सिस में। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन in to intercept form into intercept form and find their intercept on the axis
ऑन द एक्सिस। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका दिया है 3x + 2y - 12 = 0। 3x + 2y - 12 = 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन ये होता है x/a + y/b = 1। हमें इस फॉर्म में लाना है। तो जो कांस्टेंट पार्ट है उसको हम राइट में पहले ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x + 2y = 12। अब हमें राइट में लाना होता है 1। तो जो भी कांस्टेंट्स है उससे डिवाइड कर दे दोनों पार्ट को। तो ये हो जाएगा 3x/12 + 2y/12 = 12/12। 3 4 या 12 होते हैं, 2 6 या 12 होते हैं। तो ये हुआ x/4 + y/6 = 1। तो ये आपका अब आ चुका है इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको फाइंड करना है इंटरसेप्ट, हेंस ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन x/a + y/b = 1 से, तो a = आ जाएगा 4 और b = आ जाएगा 6। तो x इंटरसेप्ट हो गया 4 और y इंटरसेप्ट हो गया 6। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का 4x - 3y = 6। तो 4x - 3y = 6। तो इसमें कांस्टेंट पार्ट पहले ही से राइट साइड में है। तो कांस्टेंट से डिवाइड कर दें लेफ्ट और राइट को। तो 4/6x - 3/6y = 6/6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 से 6 ये 1 टाइम। तो ये आ गया 2/3x - y/2 = 1। अब इसको हम थोड़ा सा रिफॉर्म करके लिखें तो x/3/2 - y/2 = 1। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि +y/, ये -2 हो गया। तो ऑन कंपेयरिंग विद x/a + y/b = 1 से, तो a = आ जाएगा 3/2, यानी कि ये है आपका x इंटरसेप्ट और y = आ जाएगा -2, ये है आपका y इंटरसेप्ट। तो इस तरह से ये आपका रिड्यूस हो चुका है इंटरसेप्ट फॉर्म में, और ये आपके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें कहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि P एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव x डिग्री। देखते हैं
इक्वेशन दिया है, फर्स्ट पार्ट है x माइनस रूट 3y प्लस x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो x माइनस रूट 3y इक्वल टू -8। अब इसको पॉजिटिव करेंगे, माइनस में है अभी तो माइनस से मल्टीप्लाइड कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस रूट 3y इक्वल टू 8। अब डिवाइड कर दें रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यानी कि इसका कोफिशिएंट प्लस बाई का कोफिशिएंट। तो डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए मीन्स हो गया -1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स हो गया रूट 3 का स्क्वायर। इससे डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा -x अपॉन रूट -1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस रूट 3 का 3 हो गया प्लस रूट 3 बाई अपॉन 1 प्लस 3 इक्वल टू 8 अपॉन रूट 1 प्लस 3। तो इसको डिवाइड करेंगे तो -x अपॉन 4 प्लस रूट 3 अपॉन ये रूट में है अभी 4 बाई इक्वल टू 8 अपॉन रूट 4। तो नीचे स्क्वायर रूट लोगे तो -x अपॉन 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और बाई इक्वल टू 8 अपॉन 2। 2 4 या 8 हो गए। अब इसको थोड़ा और रिफॉर्म करके लिख लें तो हम लिख सकते हैं इसे -1 अपॉन 2 x प्लस रूट 3 अपॉन 2 बाई इक्वल टू 4। अब हम जो नॉर्मल फॉर्म है वो हमारा आ चुका है, यही होगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। दिस इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। अब यहाँ पर cos अल्फ़ा इक्वल टू होता है -1 अपॉन 2 और sin अल्फ़ा इक्वल टू होता है रूट 3 अपॉन 2 और p इक्वल टू होगा 4 जो आपकी डिस्टेंस है। तो cos अल्फ़ा इक्वल टू -1 अपॉन 2 है, sin अल्फ़ा इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। तो p तो हमारी हो गई, डिस्टेंस जो पूछी गई है हमसे फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, हैंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 4 यूनिट हो गई और ये sin अल्फ़ा इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 दिया है तो हम लिख सकते हैं sin अल्फ़ा इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 मीन्स sin 60 हो गया। तो अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। तो अल्फ़ा आ गया 60 डिग्री और ये आ गया आपका 4 यूनिट। तो अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री और साइन 120 की वैल्यू भी रूट 3 अपॉन 2 होती है। तो अल्फ़ा 60 और 120 दोनों हुए। और यहाँ से हम देखें cos अल्फ़ा इक्वल टू -1 अपॉन 2, ये cos 120 की वैल्यू होती है। तो अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 120 डिग्री।
तो ये जो हमारा फॉर्म निकला है इसे हम लिख सकते हैं और थोड़ा सा ये करके x cos 120 प्लस y sin 120 इक्वल टू 4 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई 4 यूनिट। नोट इट।